आज चर्चा करेंगे किसान आंदोलन की। जी हां, कल मुजफ्फरनगर की विशाल रैली के बाद किसान नेताओं में एक तरह से उनका आत्मविश्वास काफी भरा हुआ लग रहा है और उन्होंने ढेर सारे कार्यक्रम भी अनाउंस किए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अब हरियाणा में भी रैली करने की बात हो रही है। हरियाणा की घटना याद है आपको, जिस ढंग से एक अफसर साहब ने कहा था कि किसानों के सिर फोड़ दिए जाएं, उस वीडियो के बाद काफी बवाल मचा है। और इन सब चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत साहब है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। कल की रैली के बाद आज आप क्या कहेंगे, क्या रणनीति होगी आपकी? देखो, हमारी ये है कि लोकतंत्र देश में, प्रजातंत्र व्यवस्था में भीड़ भी अपना एक सवाल छोड़ती है। एक कोज पे, एक सवाल पे, एक जगह कोई भीड़ इकट्ठी होती है तो सरकारों को उसको संज्ञान में लेना चाहिए। हमारा यही कि 3 कानून हैं यहाँ पे देश में जो लेकर आए हैं, इनको वापस ले लो। एमएसपी पे गारंटी कानून बना दो और जो मसले हैं उसमें बैठ के बातचीत कर लो। सरकारें सारे मामलों पे बैठ के ही बातचीत होगी तो ही एक रास्ता निकलेगा। कंडीशन लगाकर बातचीत ना किसान करेगा कि भाई पहले हम कानून तो वापसी नहीं लेंगे और आप बात कर लो, तो ये तो गलत चीज है सरकारों की। कोई भी चीज होती है वो अंदर बैठ के बातचीत होगी। उस पर बातचीत तो सर कई दौर की कर चुके हैं आप, उसका नतीजा तो निकला नहीं। प्रधानमंत्री ने तो बताया नहीं आपको। नतीजा नहीं निकला तो उसका क्या इलाज है? उसकी जिम्मेदार सरकार है ना कि नहीं नतीजा निकला। क्या हम ये कहना छोड़ दें कि हम बातचीत करने को तैयार नहीं है? हमने बार बार ये कहा कि सरकार बिना कंडीशन के बात करें। सरकार ये ना कहें कि हम कानून तो वापसी नहीं लेंगे और हम बात कर लो आप हमारे से, तो ये तो गलत चीज है पूर्ण रूप से। और नहीं तो भाई देश भर में हम भी जाएंगे, पूरे देश भर में मीटिंगें करेंगे और हम भी जो सरकार जो कर रही है उसके बारे में बताएंगे सरकार की। हम तो सरकार का भी वो रखेंगे ना कि देश में प्रधानमंत्री ने ये कहा कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी, तो हम भी 1 जनवरी से बिकने वाला जो भी हमारा फसल होगी उसके रेट दुगने होंगे। ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा। हम भी कहें ना कि मंडी जो इस कानून में है कि मंडियों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मंडी का बिगड़ने लगा। मध्य प्रदेश की बहुत सी मंडी की जमीन बेचनी निकाल दी इन्होंने, उसमें उद्योग धंधे लगेंगे। और उसमें रीजन ये दिया गया है कि जिन मंडियों की आमदनी कम है हम दूसरे सोर्सेज से जमीन बेच के उनकी आमदनी बढ़ाएंगे। ये ऐसा मतलब 1 साल के अंदर अगर ये हालात होगी तो आने वाले टाइम पे क्या हालात होगी तो देख। टिकैत साहब, अब आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? कहा जाता है सरकार जो है वोट की भाषा समझती है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, आप लोगों की क्या रणनीति है? देखो, रणनीति हम तो जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, जनता का जो पक्ष है वो पक्ष सुनेंगे। ये भी जाएंगे उनके बीच में। अगर वोट इनको जनता नहीं दे रही तो बताओ हमारे पे क्या इलाज है उसका? और दे रही तो भाई दे दो, हमें तो अपनी बात कहनी है। क्या गन्ने का रेट बढ़ा उत्तर प्रदेश में? 5 साल से 1 रुपया नहीं बढ़ाया। गन्ने का 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अभी बकाया है। आलू का किसान का भी यही हाल है, बाजरा है, ये है, फिर सीरीज का किसान है, आदिवासी हैं, जो दूध का किसान है, जो भूमिहीन किसान है उसका क्या हाल है आज। बिजली के रेट पूरे देश में सबसे ज्यादा है। तो क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का भी इरादा है क्या? नहीं, हमारा तो कोई इरादा नहीं चुनाव लड़ने का जी, हम कोई चुनाव नहीं लड़ रहे। तो फिर जितने भी सर्वे आ रहे हैं सब बता रहे हैं कि बीजेपी की वापसी हो रही है, योगी दोबारा जीतने वाले हैं। और जीत जाएंगे, हमें क्या पता कौन जीत रहा कौन हार रहा। हम अपनी बात भी ना कहे क्या? तो क्या करेंगे उत्तर प्रदेश? करने वाले कौन है? मतलब जब कोर्ट कचहरी सब इनके अंडर में आ गई, इलेक्शन कमीशन से लगाकर सर्वे वाली एक प्राइवेट एजेंसी की हिम्मत है कि इनके खिलाफ सर्वे दे देगा कोई? इनके खिलाफ तो भाई कोई चैनल वाला सर्वे नहीं दे सकता, जो ये कहेंगे वही होगा। तो और फिर पोस्ट के सर्वे आ रहे, हम किसी के को बायोडेटा लेकर थोड़ा घूम रहे हैं कि कौन जीत रहा कौन हार रहा। हम तो अपनी बात कहेंगे। जो मुख्यमंत्री
जो देश के प्रधानमंत्री, जो भी सरकार आएगी किसी भी स्टेट की, अगर वो काम नहीं करेगी तो हम उसके खिलाफ मुहिम चलाएंगे। उसके खिलाफ वो काम करो भाई, वो चेहरा बनो ना किसान का, वो चेहरा बनो जो फसलें बेचता है, जो भूमिहीन किसान है, जो दुकानदार है, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनका चेहरा बनो तो जनता अपने आप वोट दे देगी। नहीं, चलिए, आपने मुजफ्फरनगर में अपनी शक्ति दिखा दी, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश काफी बड़ा है। तो क्या आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बाहर क्या इसी ढंग का आपकी पकड़ है क्या? पूरे देश में जाएंगे। अभी तो कल ही तो हुई, सांस ले लो, तो पूरे देश भर में जाएंगे, पूरे प्रदेश में जाएंगे, तो पूरे प्रदेश में मीटिंग करेंगे और ये कैंपेन पूरे प्रदेश भर में चलेगी। तो जनता को क्या कहेंगे कि बीजेपी को वोट ना दो? हम तो ये कहेंगे कि भाई कौन कौन सी सरकार ने क्या क्या काम करा और आज की जो सरकार है उसने क्या आपके लिए करा है। हमारा आलू का किसान है पूरा बर्बाद होगा, लेके बुलंदशहर से आगरा मां तक का जो बिहार बॉर्डर पड़ता है, तो आलू का किसान बर्बाद हुआ। यहां पे धान का किसान बर्बाद हुआ, उसको रेट नहीं मिल पाते, एमएसपी पे उसकी खरीद नहीं होती। जो बड़े व्यापारी हैं वे पूर्ण रूप से सस्ते में धान और गेहूं खरीदते हैं और एमएसपी पे बेचते हैं। किसान को एमएसपी नहीं मिलती, जो इनके सिप्पे सलार रहे हैं सरकार के, वो एमएसपी पे फसलें बेचते हैं खरीद खरीद के। किसान अपना 40 क्विंटल धान नहीं बेच सकता, लेकिन एक व्यापारी 2-2 हजार क्विंटल, 10-10 हजार क्विंटल धान एक व्यापारी बेच देता है। तो इसकी जांच हो जाए एक बार। नहीं तो फिर पूरे उत्तर प्रदेश में क्या आपका इतना संगठन है कि आपको लगता है कि आप लोगों को कन्विंस कर पाएंगे कि इस सरकार को वोट ना दो? हम ये कह रहे हैं कि हम तो अपनी बात कहेंगे ना, बात कहने का तो अधिकार सबको होगा भाई, बात कहने का अधिकार तो सबको होगा। हमारी सरकार बात नहीं मान लेगी तो किसका कहेंगे फिर? हम कोई समाजवादी या दूसरी पार्टी को कहने तो जाएंगे नहीं। जब सरकार इनकी है तो इनको कहेंगे, जब पहले सरकार अखिलेश की थी तो उसको कहते थे। हम तो सबको कहेंगे। हम तो कह रहे हैं कि जिस मुख्यमंत्री ने काम करा है उसको कहेंगे। इन्हीं का मुख्यमंत्री था निशंक, बीजेपी का मुख्यमंत्री था। उत्तर प्रदेश में 40 रुपए गन्ने के एक साल बढ़े, मायावती ने बढ़ाए, उसने 50 रुपए बढ़ाए हमारे कहने से, तो हम तो उसका भी नाम लेते हैं। जो भी मुख्यमंत्री होगा, जो भी सरकार होगी, जो काम करेगी, हम उसका नाम लेंगे। तो अभी आपके एजेंडे पे उत्तर प्रदेश है या बाकी स्टेट में भी आप जाएंगे? नहीं, हम तो पूरे देश भर में जाएंगे जी। हम जिस तरह से जो पब्लिक सेक्टर की प्रॉपर्टियां थी वो बेची जा रही है, तो उसके बारे में हम पूर्ण रूप से बताएंगे। रेलवे बिक्की पूरा प्राइवेटाइजेशन कर दिया, उसमें कर्मचारी जो थे उसका पूर्ण रूप से एक किस्म से शोषण उनका होता है। जो सफाई कर्मचारी है, जब वहां पर नौकरी करते थे, पहले उनको था कि रेलवे के हिसाब से ठीक नौकरी उनकी थी, अब धीरे धीरे उनको हटाते जा रहे, प्राइवेट लोगों को उनमें लगाते जा रहे। जिस स्टेशन को ये बेच रहे हैं, पहले फ्री स्टेशन पर लोग जाते थे, अब 50 रुपए टिकट कर दिया। वे ट्रेनें जिनके रूट कंपनियों ने तय कर दिए, वे ट्रेनें स्पेशल के नाम से खोल ली गई है। तो आप उसकी जांच कर लो एक बार, भाई ये नहीं हुआ है क्या कितना किराया उसमें बढ़ा है रेलवे में। जो LIC थी ये कहां चली गई? लेकिन ये कहा जाता है कि जो प्राइवेट होता है उसमें काम अच्छा होता है। अच्छा ठीक है, प्राइवेट होता है, चलो हमने आपकी बात मान ली। आपके चैनल में अगर कोई कर्मचारी यहां पर ठीक काम नहीं कर रहा तो आप कर्मचारी को हटाओगे या पूरा चैनल बेच दोगे? आपके घर में कोई नौकर ड्राइवर है, आप ड्राइवर ठीक काम नहीं कर रहे हो, नशा करके गाड़ी चलाता है, आप गाड़ी रखने कौन आदमी, मुझे उसका नाम बता दोगे जिसने गाड़ी रखनी छोड़ दी हो? अगर ड्राइवर ठीक नहीं है तो उसको बदला जाता है। ये कोई तर्क नहीं हुआ। ये तो ये है कि बगैर मतलब के कह दिया कि काम प्राइवेट में ठीक होता है, तो भाई गाड़ी का ड्राइवर खराब है तो ड्राइवर को बदलो। अगर उसके कर्मचारी ठीक नहीं है तो उनको बदलो, कर्मचारियों को, या पूरा संस्था बेच दोगे? मुझे बता दो कोई इंडस्ट्रीज लग रही है। साहब आप कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर बदलो है, फिर तो मैं ये तो नहीं कहा चीफ मिनिस्टर बदलो।
हमने ये कहा कि ये आप कह रहे हो, ये आप कह रहे हो कि कोई काम अगर ठीक नहीं कर रहे, हमने जी। कहा कि उसको बदल दो। जी आप कह रहे कि नहीं हम तो पूरा को प्राइवेट करेंगे। हम ऐसे थोड़ा, देश की जनता ऐसे नहीं होने देगी कि आप देश की सारी प्रॉपर्टी देश की बेच के चले जाओगे। आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो मिलिट्री के हथियार बनाती थी, आप जी। उसको बेच रहे हो, प्राइवेट कर रहे हो। चलिए, ये तो नहीं होना चाहिए ना देश में। चलिए टिकैत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं आगे आने वाले दिनों में आप लोगों को क्या रणनीति होती है और धन्यवाद। कितना जो है आपको सफलता मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए।